हेलो। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हम सभी बहुत सारे सपनों के साथ करते हैं, पर हमें भी पता होता है कि इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ चुकाना होगा। सबसे पहली चीज़, हमें अपने मन पे काबू रखना होगा, हमें अपनी नींद पे काबू रखना होगा। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि हमारे फैमिली से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन चीज़ों को दरकिनार करना होगा हमें। और उन सभी चीज़ों से हटकर हमें अपने लाइफ पे फोकस करना होगा कि हमें क्या चाहिए। वो पाने के लिए हमें बहुत कुछ देख के भी अनदेखा करना होता है। हमें सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना होता है। दूसरी चीज़ होती है हमारी बुरी आदतें। हमें फ़ोन चलाने की आदत है, हमें गप्पे लड़ाने की आदत है। इन चीज़ों से हमें हटना होगा, दूर होना होगा, तब जाके ही हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। हमें अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना होगा, हमें अपने आप के साथ ज़्यादा समय देना होगा। तभी जा कर के हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ सोच पाएंगे अपने बारे में। अपने बारे में सोचेंगे भी तो हमें पढ़ने में उससे मदद मिलती है। आप सभी नए साल की शुरुआत में सपने देखे होंगे। आप सब अपने अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन का एक टारगेट रखिए, उसे पूरा करने का कोशिश कीजिए। हम भी आप सभी के लिए डीआई सीरीज़ का चला रहे हैं। जो डीआई सीरीज़ होगा आपकी आईपीएस और एसबीआई के मेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पहले फ़िलहाल तो अभी मेंस के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं डाल रहा हूँ। धीरे धीरे प्री के भी मैं डालूँगा। डीआई सीरीज़ के हमने पहले 4 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। उन चारों वीडियोज़ को आप देखिए, बेफिक्र होकर के देखिए। आपको उम्मीद है, मेरे को बहुत अच्छा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप देखिए, क्योंकि उससे कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत जल्द आप सभी के लिए हम प्री लेवल के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, आपको समझ में आएगा। आज का भी क्वेश्चन हमें वैसा ही मिलेगा, कुछ अच्छे लेवल का मिलेगा, जिसे सीख के हम लोग बहुत कुछ आगे एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कोई कोई क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में होता है, उन क्वेश्चन को हमें करना कैसे होता है और किस क्वेश्चन को हमें नहीं करना भी होता है। इस बात पे भी हमें फोकस रखना होगा। हम अभी घर से ही इस वीडियो को बना रहे हैं, तो हो सकता है कि बाहरी कुछ साउंड आए, तो उन बातों को इग्नोर करके आप वीडियो पे फोकस कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस वीडियो बनाने के बारे में सोचा। एक दोस्त ने मुझे बताया कि आप वीडियो बनाओ, लोगों के हेल्प होगा और हमारा भी होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, कोशिश करता हूँ। आप सभी अगर मेरे से कोई भी गलती होगा तो मुझे बताने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, कमेंट की ज़रूर कीजिएगा कि हम में कहाँ पर गलतियाँ हुई है, ठीक है। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम बहुत जल्द बेहतर होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बात किए बिना हम सवाल पे चलते हैं और सवाल को देखते हैं, समझते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे जैसे भी मैंने डीआई सीरीज चालू किया है, हमारा प्रयास ये है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आएँ। हमारा टारगेट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखा दें, ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को अपने से डील करने के लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से डील कीजिए। मेन होता है फोकस कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज का डीआई भी हमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा आज। चलिए, क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, कुछ डेटा दी गई है। यहाँ पे 6 शहरों की जनसंख्या के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया। क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि 2 से 16 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की ऊंचाई भिन्नता का मतलब डिफरेंस, मतलब बहुत लोगों में कुछ, जैसे 2-3 लोगों की बात करते हैं, 3 लोगों की बात करते हैं, ए, बी और सी। किसी की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, किसी की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और किसी की 160। तो तीनों की अलग अलग हो गई, यानी किसी को बोलते हैं भिन्नता। तो उम्र 2 से 16 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की ऊंचाई भिन्नता का विश्लेषण करने के लिए एक जिले के 6 शहरों में एक सर्वेक्षण किया गया था। जैसे कि कोई विभाग है, उसने क्या किया कि एक जिला में
जिला में 6 शहर के बारे में उसने पता लगाया कि 2 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के बीच में उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट कितना है, ये पता लगाया जाए और इसका एक सर्वेक्षण किया जाए। उस सर्वेक्षण करने के बाद आगे क्या दिया गया, 6 शहरों की जनसंख्या नीचे दिए गए बार ग्राफ में दी गई। ये रहा आपका बार ग्राफ, 6 शहरों की जनसंख्या। पहला शहर है ए, दूसरा शहर है बी, तीसरा सी, उस तरीके से डी, ई और एफ। 6 शहरों की जनसंख्या दी गई है। अगर शहर ए की बात की जाए जनसंख्या की, तो शहर ए में जनसंख्या है 20,000, ध्यान से समझिएगा। शहर बी की जनसंख्या क्या है, 28,000 है, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। शहर सी की जनसंख्या कितनी है, 18,000 है। शहर डी की जनसंख्या कितनी है, 24,000। और शहर ई की जनसंख्या 25,000 और शहर एफ की जनसंख्या 27,000 है। इन सभी शहरों की जनसंख्या के बारे में हमें बता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। बच्चों की संख्या 4 आयु वार श्रेणियों में वितरित की गई है, जैसा कि दूसरे स्टैक्ड बार ग्राफ में दिया गया। एक और बार ग्राफ बनाया गया है जिसमें हमें बच्चों की संख्या के बारे में दिया गया। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा बार ग्राफ। शहर ए की समझते हैं। शहर ए में जनसंख्या कितनी है, शहर ए में जनसंख्या है कितनी। तो शहर ए में जनसंख्या की बात की जाए तो 20,000 है। शहर ए में जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये है ब्लू कलर। ब्लू कलर में देखिए क्या है, ब्लू कलर ये रहा, 2 से 5 वर्ष के बच्चों के बारे में जानकारी देता है ब्लू कलर, और ये है परसेंटेज में। ध्यान से समझिएगा, ये है 0 से 10। अगर ध्यान से समझिएगा तो क्लियर, अगर आपने क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। वैसे हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बेटर नहीं आया है, हम समझाने की कोशिश कर लेते हैं आपको। आप कोशिश कीजिए समझने का। देखिए ये रहा 0, ये 1 2 3, एक मिनट सॉरी, वन 2 3 4 और ये 5 पार्ट में कितना हुआ। देखिए इस 0 को हटा दीजिए, इस 0 को हटा दीजिए, यहाँ से अकाउंट कीजिए 1 2 3 4 और 5 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 10%। यानी 1 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 2%। क्लियर है। तो समझने की कोशिश कीजिए। शहर ए में 2 से 5 वर्ष के बच्चे कितने प्रतिशत हैं, तो ये 10%, ये 20% और ये 30%। इससे ऊपर ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। 3 पार्ट और 2 पार्ट के बीच में है ये जो ब्लू वाला है, 3 पार्ट और 1 पार्ट के, सॉरी 3 पार्ट और 2 पार्ट के बीच में है। यानी कि कितना हुआ, देखिए ये 30 और ये एक मतलब 2, एक ऊपर जाइएगा तो 2%, तो ये 30 2 32 और ये 34 और उसका आधा है, यानी कि 35%। यानी कि 35% जनसंख्या है किसका, शहर ए में 2 से 5 ईयर्स के बच्चों की। अगर बात की जाए शहर ए में ही, ये रेड कलर में है, 6 से 10 साल के बच्चों के लिए ये कितना परसेंट है, तो इसके ऊपर भी 5% होगा। यानी 5 ये 10 10 20 और ये देखिए 2 2 4 और ये भी एक ऊपर है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 और 1 3, 3 के बीच में है। यानी कितना, देखिए 2 2 4 और 1 5, 5 ये और 5 ये, 10 और 10 10 20, 20 और 10, 30% ये है। क्लियर है, 30% ये है। इसको थोड़ा सा हम दूसरे वे में कर देते हैं। ये है 30% और ये है 35%। क्लियर है। इसी तरीके से हमें समझना है। ऊपर में देखिए ये 5% तो पहले से बचा हुआ है इसका, और ये 10 और 10 20 और ये 5, ये हो गया 25%। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पर्पल कलर में क्या है आपका, 14 से 16 वर्ष के बच्चों के बारे में है। यहाँ पे ग्रीन कलर में 11 से 13 वर्ष के बच्चों के बारे में, जो कि 25% है। तो 14 से 16 की बात की जाए तो ये है 10%। क्लियर है। अब इनके लिए हमें क्या करना होगा, एक डेटा बनाना होगा। जैसे शहर ए में है, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 बनाने होंगे हमें। ठीक है। पहला में होगा 2 से 5, दूसरा में होगा 6 से 10, तीसरा डेटा जो होगा हमारा 11 से 13 होगा, और चौथा जो होगा हमारा 14 से 16 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, फोकस करना है यहाँ पे हमें।
तो पहला डेटा जो है हमारा 2 से 5 के लिए, इसमें 35% है, तो 20,000 का अगर 35% की बात की जाए तो 10% 2,000, तो 30% हो जाएगा आपका। देखिए ध्यान दीजिए, इसका 10% कितना होगा 2,000, तो हम 30% निकाल सकते हैं यहाँ से। 10 का 3 गुना यानी कि 2 का 3 गुना 6,000, और 10% का आधा कितना होता है 5%, तो इसका 2,000 का आधा 1,000, यानी 30% और ये 5% 35,000, 35%, तो 6 1 7,000, ये हो गया आपका 35% ए में। उसी तरीके से यहाँ देखिए 14 से 16 साल के बच्चों की बात की जाए तो 10% है, तो 20,000 का 10% ये हो जाएगा 2,000। तो ऐसे ही हमें पूरा डेटा को लिख लेना। जैसे 6 से 10 की बात की जाए तो 6 से 10 में किधर है, लिटरेट टर्म में ये 30% है, तो इस 20,000 का 30% कितना होगा 6,000, तो ये भी निकाल लेंगे हम। उसी तरीके से 11 से 13 वर्ष के बच्चों की बात की जाए तो 11 से 13 में कितना है ग्रीन वाला, यानी कि 25%, इसका 25% कितना होगा 30% में से 5% कम, यानी कि 6,000 में से 1,000 कम, यानी कि 5,000। क्लियर है। इस तरीके से सभी का डेटा बी का भी निकालेंगे हम, सी का भी निकालेंगे, डी का भी निकालेंगे, और ई का भी निकालेंगे, और एफ का भी निकालेंगे। ठीक है, सभी का डेटा निकालेंगे और तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन के डेटा को निकाल के रखा हुआ है, अब आपको बस समझना था। हमने समझा दिया। यहाँ पे परसेंटेज को भी निकाल कर रखा हुआ है, 35%, 30%, 25 और 10। उसी तरीके से 15, 45, 20 और 20। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया कि इसमें डेटा को किस तरीके से बनाना था, क्लियर निकालना था। अब क्वेश्चन को आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, जिसको मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। पहला सवाल है, शहर बी में 2 से 5 साल के बच्चे, शहर बी में देखिए 2 से 5 साल के बच्चे हैं कितने 4,200, जिसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद शहर सी और ई में 11 और 13 साल के बच्चों, शहर सी में और ई में 11 से 13 साल के बच्चों की बात कीजिए तो सी और ई में 11 से 13। चलिए सी रहा, ये रहा सी, ये रहा 11 से 13 4500, और ई में 3750, 4500 और 3750, ये भी ठीक है। आगे देखिए बच्चे, और शहर एफ में 14 से 16 साल के बच्चों की बीच कुल संख्या, एफ में 14 से 16, ये रहा शहर एफ, और 14 से 16 के बीच में शहर एफ, ये रहा 2700, इसको रखें हम 2700। अब कहा गया है कि बच्चों की कुल संख्या क्या, यानी कि सभी बच्चों को ऐड कर लेना है। ये 4200, ये 2700, ये 4500, ये 3750, तो 4500, 3750, 2700 और 4200 को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 15,150, जो कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इन चीज़ों को पहले डेटा को लिखना होता है, और डेटा को लिखने के बाद आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मेंस का क्वेश्चन है, टाइम तो लेगा आपको, चीज़ों को डेटा तो बनाना ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, शहर ए, सी, डी और एफ में 11 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की औसत संख्या क्या है। ए, सी, डी और एफ में, ए में देखिए 11 से 13 की बात की गई है, 11 से 13 में 5,000। सी की बात की जाए 4500, ए सी, एक मिनट, ए सी, डी और एफ, ए सी, डी और एफ है ना। डी कितना है 6,000, और एफ की बात की जाए 5400। इन सभी को ऐड कर लेना है, जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पे 5,000, 4500, 6,000 और 5400। ठीक है। तो बस इनके बारे में कहा गया है कि आयु वर्ग के बच्चों की औसत संख्या क्या, इन सभी को ऐड करेंगे। कितने हैं शहर, 1, 2, 3 और ये 4, चारों को ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा एवरेज। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है, और ऐसे हम लोग एवरेज निकाल चुके हैं। एवरेज निकालने के बाद आंसर निकल के आता है 5,225। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल को समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, शहर बी और ई में 6 से 10 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या। शहर बी और ई में कितने वर्ग की आयु वर्ग, 6 से 10 वर्ग।
ये हमने लिख के रखा हुआ है पहले से ही 12,600 और ये है 6,250। ठीक है। और शहर सी में बच्चों की संख्या, शहर सी में ध्यान दीजिएगा इस सवाल में बी और ई के बारे में ये पूरी तरह से बताया गया है कि आपको 6 से 10 में ही जाना है। बी में देखिए 6 से 10 में कितना है, बी में देखिएगा तो 6 से 10 में आपका 12,600 और सी में देखिए सॉरी ई में देखिएगा तो 6,250। इन दोनों को मिलाकर तो 18,850 हुआ। लेकिन शहर सी की जब बात हुई है तो किसी भी आयु वर्ग के बारे में नहीं कहा गया है, सीधी सीधी कहा गया है कि शहर सी में बच्चों की संख्या में क्या अंतर है। तो शहर सी में बच्चों की संख्या है कितना, ये रहा शहर सी और यहाँ पे है कितने 18,000। शहर सी में कितने हैं 18,000 बच्चे। तो 18,000 जब बच्चे हैं 18,000 जब बच्चे हैं तो ये रहे 18,000। पूछा गया इनके बीच का डिफरेंस, तो 18,850 में से 18,000 का डिफरेंस कितना होगा 850। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा एक इम्पॉर्टेंट सवाल जिसको आपको देख के ये समझना होगा कि काफ़ी कैलकुलेशन है। अगर आपके पास समय बचता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कीजिए, वरना एग्ज़ाम में जब आपके SBI IBPS के एग्ज़ाम होते हैं तो ऐसे एग्ज़ाम में आपको थोड़ा स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, लेंदी किया गया है। इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं सवाल में है क्या। देखिए कहा गया है शहर डी में 2 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की औसत संख्या 120 है, सेंटीमीटर है, संख्या नहीं, औसत ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। पहली बात, शहर डी के 2 से 5 वर्ग की आयु के वर्ग के बच्चों की संख्या कितनी है 7200 और इनका हाइट का एवरेज कितना है 120 सेंटीमीटर। अगर टोटल के हाइट निकाला जाए तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 8,64,000। ठीक है। उसी तरीके से आगे कहा गया है कि शहर ए में 11 से 13 वर्ष की आयु के वर्ग के में 155 सेंटीमीटर है। क्या है 155 सेंटीमीटर, ये भी एवरेज है। तो शहर ए में 11 से 13 वर्ष की आयु वर्ग की बात की जाए तो 5,000 जनसंख्या है इनकी और इसमें इनकी हाइट का एवरेज कितना है 155 सेंटीमीटर। अगर पूरा हाइट निकालना होगा तो गुणा करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 7,75,000। उसी तरीके से आगे कहा गया है कि और शहर एफ में 14 से 16 वर्ष की आयु समूह में 160 सेंटीमीटर है। तो 14 से 16 में शहर एफ में कितने बच्चे हैं 2700 बच्चे हैं और 160 सेंटीमीटर है। इनका भी अगर इंटू करते हैं तो आपका टोटल हाइट निकल के आता है 4,32,000। सभी हाइट को अगर हम ऐड करते हैं तो निकल के आता है 20,71,000 और टोटल बच्चों की संख्या की बात की जाए तो निकल के आता है 14,900। इन सभी बच्चों की औसत लंबाई पूछी गई है, तो सभी बच्चों की औसत लंबाई के लिए क्या करेंगे, टोटल लंबाई में सभी बच्चों की संख्याओं का डिवाइड करेंगे। तो टोटल लंबाई में सभी बच्चों की संख्याओं का डिवाइड करेंगे तो लगभग ये निकल के आता है 139.9 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे 139 सेंटीमीटर को लेकर के आंसर क्लियरली हम लोग दे देंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे अनुमानित मान पूछा गया। देखिए इस सवाल को मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके सामने में गुणा करता तो काफ़ी टाइम लेने वाली है और आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा गुणा भागा करना होगा हमें। क्यों करना होगा, क्योंकि 7200 बच्चे हैं और इनका एवरेज इतना है। 5000 बच्चे हैं जिनका एवरेज 155 सेंटीमीटर है। 2700 बच्चे हैं जिनका एवरेज 160 सेंटीमीटर है। इनको आपको एवरेज सबका निकालना है तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा आपको, और कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और इतना गुणा भागा करने से अच्छा है भैया आप स्किप कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो ना तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्किप नहीं करोगे तो बहुत कुछ टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन पे बनना तो है बट बहुत टाइम लेगा और आपका दिमाग पे भी प्रेशर डालेगा। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है शहर बी और सी में 14 से 16 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या। शहर बी और सी में 14 से 16 वर्ष की बात कीजिए तो यहाँ पे बी में 5600 और सी में 3600 बच्चे हैं। टोटल मिलाएंगे तो हो जाएगा 9200 बच्चे। ठीक है। और शहर सी और शहर डी में 6 से 10 साल के बच्चों की संख्या। सी में और डी में 6 से 10 साल के बच्चों की संख्या की बात की जाए तो 5400 और ये है 7200। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाना है 12,600। ठीक है। तो इनके बाद हम लोग करेंगे क्या, बीच
बच्चों की संख्या के बीच में अगर हमें रेशियो निकालना है, तो करेंगे क्या, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो हो जाएगा कितना 46 और ये होगा 63। ठीक है, बस 2 से कटा देना है, 46 और 63 आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बस कुछ करना नहीं था, बच्चों की संख्याओं को ऐड करना था और रेशियो निकालना था, कुछ भी नहीं था, आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग अच्छे से समझेंगे और क्लियर करके समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एलिगेशन को भी हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़े से एलिगेशन को समझेंगे। अगर एलिगेशन जिसने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको भी समझ में आएगा। और हम आप लोगों को पूरा यकीन के साथ बोलते हैं कि पूरे एलिगेशन चैप्टर को भी हम इस यूट्यूब चैनल पे लेकर के आएंगे। धीरे धीरे धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि शहर सी में 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत संख्या 145 सेंटीमीटर है। पहली बात, शहर सी की बात की जाए, कितने से कितने, 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों की औसत ऊंचाई है कितना, 145 सेंटीमीटर। शहर सी में 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे हैं कितने, तो आप निकालोगे तो देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि 5400 है। ठीक है, उसके बाद कहा गया यदि शहर एफ से समान आयु वर्ग वाले, समान आयु वर्ग मतलब कितना, 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग वालों की ही बात की जा रही है, सभी बच्चे शामिल हैं, तो यहाँ पे बच्चे कितने हैं, 10,800 है। ठीक है, 10,800 बच्चे शामिल हैं, तो सभी बच्चों की औसत लंबाई 148 सेंटीमीटर हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, शहर सी के बच्चे 5400, शहर सी में बच्चे कितने हैं, 5400 हैं, और शहर एफ में कितने हैं, 10,800 हैं। ध्यान दीजिएगा, शहर सी के बच्चों का एवरेज है 145 सेंटीमीटर और शहर एफ के बच्चों की जनसंख्या की अगर एवरेज को मिलाते हैं तो कहा जा रहा है क्या कि इनके शामिल करते हैं तो सभी बच्चों की औसत लंबाई जो है 148 सेंटीमीटर हो जाती है। पहली बात, शहर सी और एफ में जनसंख्या जो है इनका रेशियो क्या है, तो रेशियो देखेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और ये 54 से 108 दो बार में जाएगा, यानी कि 1:2 का रेशियो बन के आता है। तो यहाँ पे 1:2 का रेशियो बन के आता है। ध्यान दीजिए, 148 145, यहाँ पे 148 क्यों रखा मैंने, क्योंकि शहर सी और शहर एफ को मिलाने के बाद जो एवरेज बनता है वो है 148। और ध्यान रखिएगा, इस एलिगेशन को बनाने से पहले जो भी बीच में डेटा आता है वो 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। तो शहर सी और शहर एफ के औसत ऊंचाई के, औसत लंबाई के मिलाकर मिश्रण क्या हो, कहाँ पर आएगा, बीच में, जो कि मिलाने के बाद 148 होता है, जिसको हमने बीच में रखा। और इंडिविजुअल यानी पार्टिकुलर आप सी की बात कर रहे हो तो सी में एवरेज कितना है 145, तो एफ का कितना होगा ये हमें निकालना होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पार्ट है, यहाँ पर 1 पार्ट है, हमने रेशियो निकाला हुआ था, तो इस 2 पार्ट का वैल्यू होगा कितना, 148 में से 145 जाएगा तो कितना हुआ 3, यानी 2 पार्ट का वैल्यू 3, तो 1 पार्ट का वैल्यू 1.5 होगा, यानी कि इस 1 पार्ट का वैल्यू 1.5 होगा। ध्यान रखिएगा, एलिगेशन का रूल पहला हमने समझा दिया है कि जहाँ पे जो वैल्यू होता है 148 जो है ये 2 चीज़ों का मिश्रण होता है। उसी तरीके से एक वैल्यू 148 से छोटा होगा तो एक वैल्यू 148 से बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 148 से कितना बड़ा होगा, 1.5 बड़ा होगा, तो 1.5 इसको हम बढ़ा देंगे एफ का भी, तो 1.5 बढ़ाएंगे तो 149.5 हो जाना है, जो कि यही आपका नया आंसर बन के आता है एवरेज का। ठीक है, शहर एफ का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद है आप सभी इस सेशन से बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो दोस्तों को बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार मैंने कहा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कुछ लोगों का हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर हो सके तो कराइए, ज़रूरी नहीं है, वैसे जितने लोग देखते हैं देखिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप सभी को कुछ तो समझ में आया होगा और आगे इसी तरह की वीडियो मिलेंगे आप लोगों को। अभी फ़िलहाल DI सीरीज चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद सारी चीज़ें हमें इस चैनल पे मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए आप सभी को फिर से इस नए साल की ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।